अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम वाइट कौरमा बनाने वाले हैं, जिसके लिए चिकन मैंने रख दिया है एंड यही चिकन मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट चिकन करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें अदरक एंड हरी मिर्च वो डालूंगी एंड इसी में मैं वाइट कौरमा जो मसाला बाज़ार में मिलता है वही आधा पैकेट इसमें डाल रही हूँ। आधा आगे जाके हमें काम आएगा, तो इसको पूरा हमें मिक्स करना है। मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट हो जाए एंड सारा मसाला इसको मिला देना है। आधे घंटा इसको छोड़ दें। चिकन मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। चिकन मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। उसके साथ मैंने तेल गरम किया है एंड इसी में मैं प्याज हल्का सुनहरा करूँगी। गोल्डन नहीं करना, मुझे पूरा वाइट कढ़ाई में गोल्डन नहीं चाहिए होता, हल्का सुनहरा करना है। तो हल्का सुनहरा करने के लिए तेल तेज गरम होना चाहिए। मैंने घी का यूज़ किया है, आप तेल का यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें मैं प्याज डालूंगी। एंड प्याज हमारे गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं। इतना गोल्डन नहीं करना, हल्के सुनहरे हो जाएं। उसके बाद ग्राइंडर में मिक्स करेंगे, दही के साथ पूरा इसको पीसेंगे। तो पेस्ट बनाना है हमें, उसके लिए हमें थोड़ा हल्का सुनहरा प्याज करना है। ध्यान से ज़्यादा गोल्डन ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि वाइट कढ़ाई में हमें इतने सुनहरे नहीं करने। बार बार कह रही हूँ मैं। अब इसी प्याज को निकाल देते हैं। तेल कढ़ाई में ही हो, सिर्फ हमें प्याज निकालने हैं। तो हल्का हल्का सुनहरा रंग हो चुका है, अब इसको निकाल देंगे। मिक्सचर में डालेंगे। ग्राइंडर में प्याज को मिक्स करें। हमारा दही एंड प्याज दोनों मिक्स हो चुके हैं, बिल्कुल पेस्ट हो चुके हैं। इसको रखेंगे हम साइड में। वही तेल मैंने गरम किया है जिसमें मैंने प्याज को हल्का सुनहरा किया था। अब इसी जो मैरिनेट चिकन है वो इसमें डालेंगे एंड सारा जो मसाला है वो भी डाल दें। 5 मिनट के लिए सिर्फ हम इसको पकाएंगे। एंड इसी में वही प्याज एंड जो मिक्सचर था हमारा वो डालेंगे। इसी को मिक्स एंड आंच कर लेते हैं हम तेज़। अब इसी को 10 से 15 मिनट तक हमें पकाना है, ताकि हमारा जो है चिकन भी गल जाए एंड जो ये है प्याज है वो भी नॉर्मल जो टेस्ट है हमारा उसमें आ जाए।
तो 10-15 मिनट के लिए इसी को पकाएं एंड हमारा पानी भी कम हो जाए। कढ़ाई हमें बनानी है कोरमा टाइप की, तो कोरमा में इतना ग्रेवी नहीं होती है, तो आप अगर चाहें तो ग्रेवी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वाइट कोरमा बनाते हैं। मैं इस पानी को बिल्कुल सुखाऊंगी एंड हमारी वाइट कढ़ाई जो है कोरमा, उसका पानी बिल्कुल सूख चुका है एंड अपने नॉर्मल शक्ल पे आ गई है। अब आंच को कर लेते हैं बंद एंड देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारा वाइट कोरमा तैयार हो गया है। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।